Hello students, today's our topic is reaching grandmother's house। ये देखिए reaching grandmother's house। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ओमाना की जर्नी का, वो अहमदाबाद से चली थी गुजरात से, और कहाँ पहुँच गई? केरला के कोट्टम तक पहुँच गई। करीब 36 घंटे की उसने जर्नी की अपने स्टेशन तक पहुँचने के लिए, अपनी नानी माँ के घर तक पहुँचने के लिए। 2 चैप्टर में बीच में हमने पढ़ा कि उसने रास्ते में क्या देखा, उसका और उसके अहमदाबाद का मौसम कैसा था, ये भी हमने पढ़ा था। तो आज ओमाना अपने दादी माँ के घर पे पहुँच चुकी है, कोट्टम पहुँच चुकी है। तो उसके बाद क्या होता है, आइए पढ़ लेते हैं। अभी टाइम कितना हुआ है? 17 मई। वो 16 मई को सुबह 11:30 बजे चली थी। अभी कितना है? 17 मई को, और 11:30 बजे रात हो गई। ये देखो 17 मई और रात के कितने बजे हैं? 11:30 बजे। मतलब वो 16 मई को कब चली थी? सुबह 11:30 बजे चली। ठीक है, 17 मई को कितना हो जाएगा 11:30 बजे तक? पूरे 24 आवर। और 17 मई की रात को 11:30 बजे तक 12 घंटे और ऐड कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल? 36 घंटे। मतलब उसको अपनी नानी माँ के घर तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा? पूरे 36 घंटे लगे थे। ओके, यहाँ देखिए अब, आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड इन कोट्टम इन द नाइट। ओके, वो कह रही है कि एक लंबी जर्नी करने के बाद हम रात को 11:30 बजे कोट्टम पहुँच गए। Valiamma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there। वो कह रही है कि वलियम्मा कौन? उसकी मौसी। मौसी को वलियम्मा बोलते हैं केरल मलयालम लैंग्वेज में। तो उसने कहा कि मेरी मौसी का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, इसके लिए हमने क्या किया, वहाँ से उतर के 2 ऑटो रिक्शा की। ये देखिए यहाँ पर ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं ये लोग। By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything। वो कह रही है कि उस समय तक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था। I took a bath and slept। मैं नहाई और सो गई। I thought I had just fallen asleep when Ammas woke up me again। We got ready, took our luggage and went to the bus stand। उसने कहा कि बस मेरी नींद लगी ही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं अभी सोई थी कि मुझे अम्मा ने जगा दिया और बोली कि चलो बस स्टैंड पर चलो, हमें अपनी नानी के घर पे जाना है। वलियम्माज फैमिली ऑल्सो कैम विद अस। वलियम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आने वाली थी, मेरी मौसी की फैमिली भी हमारे साथ आने वाली थी मौसी नानी के घर तक। वी वर 10 पीपल एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू। हम 10 पीपल थे, 10 लोग थे और हमारे पास बहुत सारा सामान हो गया था। The bus conductor came and Appa bought ticket for all of us। We managed to get seat। As it went along, the bus got very crowded। People were sharing the seat। We also had to share our seat। अब वो बोल रही है कि जब हम बस के अंदर गए तो कंडक्टर हमारे पास आया और अप्पा ने हमारे लिए टिकट ली। हमने देखा कि बस में बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिए सीट छोड़ रहे थे, सीट शेयर कर रहे थे, तो हमने भी सीट शेयर किया। After a long ride, the bus reached the last stop। I was happy to get off। My leg were stiff। I could hardly stand। एक लंबी जर्नी के बाद हम लास्ट स्टेशन पर पहुँचे। लास्ट जो बस का जो लास्ट स्टैंड था वहाँ तक पहुँचे और मैं बहुत खुश हुई। हम नीचे उतरे, मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, मैं मुश्किल से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। I thought that we had finally reached अम्मुमा's village। हमने सोचा कि हम अम्मू माँ के घर पे पहुँच गए हैं। बट नो, आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट। लेकिन हमारी जो जर्नी है वो अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। द बस हैड ड्रॉप्ड बाई अस बाई द वाटर साइड। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। अम्मा ने, जो बस ने हमें कहाँ ड्रॉप किया, पानी के उस पार हमें छोड़ा और अम्मा ने कहा देखो नदी के उस पार, पानी के उस पार तुम्हारी नानी का घर है। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। जहाँ हमें जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर आई वंडर्ड। लेकिन मैंने सोचा कि हम वहाँ तक कैसे जाएंगे, मैं हैरान थी।
क्योंकि नानी का घर तो नदी के पानी के उस पार था, हम उस दूसरी तरफ खड़े थे। तो मैंने सोचा कि अब हम पानी को कैसे पार करेंगे। जस्ट देन आई सा ए बोट कमिंग, तभी उसने देखा एक नाव उनकी तरफ आ रही थी। देर इज द फरी, यह फरी थी। क्या नाम था उसका? फरी। जो नाव रहती है FERRY, फेरी, उसको फेरी बोलते हैं। जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पानी में से होते हुए लेकर जाती है, उसको फेरी बोलते हैं केरल में। अम्मा सेड इमीडिएटली ए बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वोमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। जैसे ही फेरी वहाँ पर पहुँची, नाव वहाँ पर पहुँची, तो स्कूल जाने वाले बच्चे, काम पे जाने वाले लोग एकदम से वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उस नाव में चढ़ गए। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वाज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने कहा कि जो ये फेरी है वो लोगों को नदी पार करवाती है, कोई वाटर बॉडीज को पार करवाती है और नदी के या पानी के दूसरी तरफ भेजती है। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry full. It started off again. जल्दी से जल्दी उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए और वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। और उसके लिए क्या, फेयर, वहाँ उसके लिए टिकट भी लगती है। जैसे आपकी बस में चढ़ने के लिए टिकट लगती है, ऑटो रिक्शा वाले के पास टिकट लगती है, ट्रेन की टिकट लगती है, उसी प्रकार उसमें भी कुछ चार्ज लिया उन्होंने और वो नाव फुल हो गई और फिर चल पड़ी। आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, मैंने जैसे तैसे करके मैं रेलिंग के पास जाके खड़ी हो गई। आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, इट वॉज moving smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of the river. उसने वहाँ क्या देखा, नदी के जो किनारे किनारे पर, पानी के किनारे किनारे बहुत सारे कोकोनट के पेड़ लगे हुए थे के, और जो नाव थी वो काफ़ी स्मूथली पानी में चल रही थी। As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. मैंने लोगों को वहाँ पर देखा, क्या कर रहे थे वहाँ पे लोग, फिशिंग, मछली पकड़ रहे थे, कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे और नदी के किनारे पर अपना कुछ काम कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज है। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप। सूरज के छिपने से पहले ही जो फेरी थी, फेरी मतलब जो नाव थी, वो उस पार तक पहुंच गई थी और वहाँ पर जाके रुक गई थी। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब यह टाइम था हमारा उतरने का। एट लास्ट वी रीच्ड अमूमाज प्लेस, व्हाट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। और आखिर में हम अमूमा के घर तक, उनके प्लेस तक पहुँच ही गए और यह जर्नी देखो कितनी इंटरेस्टिंग थी हमारे लिए। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ओमाना ट्रेवल बाई डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर। ओमाना ट्रेन से उतरने के बाद अलग अलग तरह के व्हीकल यूज़ किए ओमाना ने। वो कौन से व्हीकल थे अपनी नानी माँ के घर तक पहुँचने के लिए, तो क्या क्या थे। एक तो ऑटो था, बस से वो गए थे, ठीक है, और फेरी से, FERRY, फेरी, ठीक है, फेरी से भी वो वहाँ पर गए थे। तो ये सारे जो व्हीकल हैं उन्होंने अपनी नानी माँ के घर तक पहुँचने के लिए ट्रेन के बाद ये व्हीकल में अपनी नानी माँ के घर तक पहुँचे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल, आपने किस किस व्हीकल में ट्रेवल किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, वाई, और आपको किस व्हीकल में बैठकर राइड करना, सफ़र करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, आगे है, ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन
16 मई। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमुमाज प्लेस। ठीक है, ओमाना ने 16 मई को क्या अहमदाबाद छोड़ा था। उसके बाद पहुंची कब, अगले दिन रात को 11:30 बजे पहुंची, है ना। तो इस बीच कितना टाइम लगा, अभी बताया था कितना टाइम हो गया, पूरा 36 घंटे उसको पहुंचने में, अपनी नानी माँ के घर तक पहुंचने में उसको लग गए, कोट्टम तक पहुंचने में। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज्ड ड्यूरिंग द जर्नी। आप जर्नी करने के लिए अलग अलग तरह के व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं, जैसे ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, फ्लाइट से। ठीक है, आप सबको यहाँ पर नाम लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। आपको जर्नी में कितना समय लगा, जो आपने जर्नी की होगी उसमें आपको कितना समय लगा वो यहाँ लिख देना। आगे है ओमानाज अप्पा बोट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस। कैन यू थिंक अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स। ओके, ओमाना ने अपने जर्नी के लिए, बस में बैठने के लिए टिकट खरीदनी पड़ी, तो दूसरे और कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जहाँ पर आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, जैसे फ्लाइट के लिए, ठीक है, ट्रेन में आपको टिकट लेनी पड़ती है, बस में टिकट लेनी पड़ती है, और दूसरे भी व्हीकल्स होते हैं जहाँ पर हमें टिकट लेनी पड़ती है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे है समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर ए प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। कभी कभी हम किसी प्लेस पर जाने के लिए भी हमें टिकट खरीदनी पड़ती है, तो क्या वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कौन से प्लेस रहते हैं, जू, जैसे चिड़ियाघर हो गया, वाटर पार्क हो गया, उन सब के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती हैं। तो और दूसरे भी जो बच गए वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर ऑफ ए रेलवे टिकट, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। अभी ये एक रेलवे टिकट दिखाई है, ठीक है, और इस रेलवे टिकट के क्वेश्चन आंसर हैं ये वाले, इनके आंसर देने हैं। चलिए, यह ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर ये देखिए, ये रहा, ये ट्रेन नंबर है 9037। ये टिकट है, टिकट को ऑब्जर्व कीजिए। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, डेट कितनी है, कब से स्टार्ट हुई, 24/12/2006, ये यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आगे है द बर्थ एंड द कोच नंबर, कोच नंबर क्या है, A1, कौन सा है, A1, और बर्थ कौन सा है, 21, 23, 22। बर्थ नंबर मतलब सीट नंबर, और कोच नंबर मतलब आपके डिब्बे का क्या नंबर है, डिब्बे का नंबर है A1, जैसे रहता है ना A1 स्लीपर का SL से रहता है SL1, SL2, ठीक है, उसी प्रकार AC वाले का A1, A2, B1, B2 इसी प्रकार। और बर्थ होती है सीट, 21 है लोअर बर्थ, ठीक है, 23 साइड लोअर, 22 अपर बर्थ। तो ये है, ये यहाँ लिख देंगे। आगे है द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, टिकट का मूल्य कितना है, कितने रुपए की टिकट है ये, 2578। ये देखिए 2578, ठीक है, ये इसका फेयर है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है इसकी, टोटल डिस्टेंस देखिए कहाँ होगा, ये देखिए 643 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस इस पर दिखाई गई है। ओके, आगे है नेक्स्ट पेज है राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट, टिकट पर कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो कौन सी मिली थी हमें टिकट पे, उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टाइम, और कोच नंबर, बर्थ नंबर, ठीक है, मेल फीमेल, चिल्ड्रन, तो ये सब आपको, और उनकी एज भी मिलती है कि मेल फीमेल जो भी उस पर पैसेंजर बैठे हैं उनकी
एज कितनी है, ये सब भी उस टिकट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ से वो ट्रेन स्टार्ट हुई और कहाँ की वो ट्रेन है, ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम भी उस टिकट के ऊपर मिलता है। रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। जो एक रेलवे टाइम टेबल होता है, ये देखो ये वाला टाइम टेबल है। ये रेलवे टाइम टेबल क्या करता है, हर एक ट्रेन का रूट डिसाइड करता है, हर एक ट्रेन का रूट उसके ऊपर लिखा रहता है उस टाइम टेबल के ऊपर। द स्टेशन अलोंग द रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव इस स्टेशन। उस पर क्या क्या रहता है कि वह किस किस स्टेशन पे रुकेगी ट्रेन, और उसका लास्ट स्टेशन क्या है, और उसका जो जहाँ से वो स्टार्ट हुई है वो स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये सब भी उसके ऊपर लिखा रहता है। द डिस्टेंस कवर्ड एटसेट्रा। ओके, वी कैन बाई रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। हम एक रेलवे टाइम टेबल रेलवे स्टेशन से लेके उस पर चेक कर सकते हैं। सम पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ द ट्रेन ऑन विच ओमाना ट्रेवल आर गिवन। लुक केयरफुली एंड एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, यह ओमाना ने जो जर्नी की थी उस ट्रेन का टाइम टेबल है, ये वाला ओमाना ने जो जर्नी की थी उस ट्रेन का टाइम टेबल है। और ओमाना ने किस ट्रेन से जर्नी की थी, गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी ट्रेन है ये, गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस, और उस ट्रेन का नंबर है 16635। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सीरियल नंबर, स्टेशन नेम, ये पूरे स्टेशन नेम लिखे हैं यहाँ पर, ये पूरे स्टेशन नेम है। कहाँ से चली वो, गांधीधाम से चली थी, और लास्ट पॉइंट क्या था उसका, नागरकोइल, ये केरल में। ठीक है, गांधीधाम कहाँ है, गुजरात। अराइवल टाइम कितने बजे आई, और ये है डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम मतलब वो वहाँ से कितने बजे निकली, और ये है डिस्टेंस किलोमीटर की, यहाँ से इस स्टेशन से लेके स्टेशन तक इसकी दूरी 301 किलोमीटर। यहाँ से जीरो से लेके देखो जहाँ से वो ट्रेन स्टार्ट हुई वहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टोटल दूरी हुई, 2649 2649 किलोमीटर। और इधर दे रखा है डे, कितने दिन में उसको यहाँ तक इस स्टेशन तक पहुँचने में, ये देखिए भिवांडी रोड तक पहुँचने में उसका पूरा 1 दिन लगा, और मदगांव पहुँचते पहुँचते उसका दूसरा दिन आ गया था, और 3 दिन में वो अपने लास्ट स्टेशन तक पहुँची। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कर लेते हैं। ये देखिए, सर्कल द नेम ऑफ ऑल स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमानाज डायरी। ओमाना ने अपनी डायरी में कौन से स्टेशन सर्कल किए थे, कौन से स्टेशन लिखे थे वो। तो ओमाना कहाँ से चली थी, अहमदाबाद से चली थी। ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद आ गया एक, तो फिर उसके बाद वलसाद आया था, वलसाद का भी जिक्र था, फिर मदगांव का भी जिक्र था, है ना, उडुपी का जिक्र था, कोझिकोडे का जिक्र था। कोझिकोडे उसके दोस्त उतरे थे, और फिर कोट्टम तक वो पहुंच गई। ठीक है, आगे है हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर के लिए रुकी थी ट्रेन, कितनी देर के लिए रुकी थी, ये देखो, ये है 11:30, 11:30 से 11:50 तक। 11:30 पर पहुंची और 11:50 पर वो चल पड़ी, तो कितनी देर का समय था, 20 मिनट तक वो अहमदाबाद स्टेशन पर रुकी। नेक्स्ट है ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मदगांव। मदगांव कौन से दिन पहुंची, तो मदगांव देखो ये रहा, मदगांव कहाँ था, वो गोवा में था ना। तो मदगांव कब पहुंची, ये दूसरे दिन पहुंची। ठीक है, सुनील एंड अन गोट ऑफ कोझिकोडे स्टेशन। सुनील और उसकी दोस्त जो अन थी वो दोनों भाई बहन कहाँ उतरे थे, कोझिकोडे उतरे थे। ओमाना गेट ऑफ एट कोट्टम स्टेशन। हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टम फ्रॉम कोझिकोडे। कोझिकोडे से कोट्टम तक उसने दूरी पूछी है, तो कोझिकोडे ये रहा। ठीक है, 9 नंबर पे कोझिकोडे 17:50। ठीक है, मतलब शाम के 5:50 पे यह कोझिकोडे पहुंची, और फिर कोट्टम कितने बजे पहुंची, 23:55 का मतलब 11:55 पे रात की। तो यहाँ 5
50 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब उसको पूरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 घंटे का समय लगा था। ठीक है, आगे है व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल ओवर द होल रूट। पूरे रूट पर उसको ट्रेन को पहुंचने में कितना समय लगा था और कितना किलोमीटर की उसने दूरी तय की। तो कितनी दूरी तय की, 3 दिन का समय लगा। ये देखो, ये डे यहाँ से चलना ट्रेन ने स्टार्ट किया था, यहाँ से 1 डे से लेके जिस दिन चली फिर 3 दिन उसको ट्रेन को पूरे लगे और कितनी दूरी तय की, 2649 किलोमीटर की उसने दूरी टोटल तय की। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाई ट्रेन। ओमाना ने कितनी जर्नी तय की, तो ओमाना कहाँ उतरी थी, कोट्टम। ये देखिए 12 नंबर पे कोट्टम, और कोट्टम तक कितनी दूरी है, 2418 किलोमीटर, 2418 किलोमीटर ओमाना ने अपनी टोटल जर्नी तय की। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू कीप ए डायरी, टेक ए नोटबुक और ए डायरी every day for a week, write about what you did, also write your thoughts and feelings, share your diary with your friends। इसने कहा कि क्या आपके पास भी ओमाना की तरह डायरी है, क्या आप डायरी लिखना पसंद करते हैं। जिस प्रकार से ओमाना ने डायरी लिखी उसी प्रकार से आपको भी अपनी एक डायरी बना लेनी चाहिए। आपको अपने उस की जो भी दिनचर्या रहती है उस दिनचर्या को लिख लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आप उस डायरी में नोट कर लीजिए कि आज हम इस डेट को बाहर गए थे और हमने वहाँ पर ये किया, ये देखा, ये सब खाया। तो आपके लिए वो लॉन्ग टाइम के लिए, उम्र भर के लिए आपकी वो याद बनी रहेगी। ठीक है, तो ये सब था आज का चैप्टर। जो ओमाना की जो जर्नी थी वो अब ख़त्म हो चुकी, ये लास्ट चैप्टर था। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, 6, 7, 8 चैप्टर तक क्या क्या पढ़ा। ओमाना ने अहमदाबाद से स्टार्ट किया, वहाँ का मौसम, फिर आ गया गोवा, आते आते गोवा का मौसम चेंज हुआ, फिर आ गया आते आते केरला का मौसम चेंज हुआ। तो यहाँ तक ओमाना ने अपनी नानी माँ के घर तक जर्नी की। और नानी माँ को क्या बोलते हैं, हम मुमाज बोलते हैं नानी माँ को, और मौसी को क्या बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में वलियमाज बोलते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर था, ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू।